नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करने वाले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जो भर्ती नहीं आई है, उनके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अंतिम तारीख क्या है, ठीक है, इसमें पद कितने हैं और कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, फीस कितनी है, योग्यता कितनी है, एजुकेशन कितनी है, सिलेबस कितना है, कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब कर देना आज से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आरपीएफ एंड एसआई से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल, ये आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल में भर्ती निकली है। इसकी आवेदन की प्रक्रियाएं 15 अप्रैल से जो कि आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और अंतिम तारीख है 15 मई, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाएंगे। इसके कुल पद की बात करें साथियों, कुल पद कितने हैं, तो कुल पद हैं आपके 4660 है वो कुल पद हैं। जिसमें कांस्टेबल के पद हैं यहाँ पे 4208 है वो कांस्टेबल के पद हैं, और सब इंस्पेक्टर के पद भी इसमें शामिल है जो 452 पद है। कितने, 452। तो कुल कितने हैं, 4660। और इसमें कांस्टेबल के पद कितने हैं, 4208। और सब इंस्पेक्टर कितने हैं, 452। ठीक है, चलिए। महिला आरक्षण इसमें 15% का महिला आरक्षण दिए गए हैं। कितने प्रतिशत, 15% है वो महिला आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है फॉर्म फीस। तो बात करें जनरल एंड ओबीसी के लिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए इसकी फॉर्म फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, और SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी रखी गई है, वो रखी गई है 250। किसके लिए, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, बात करते हैं योग्यता की। तो कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम 10वीं पास होना आवश्यक है, और सब इंस्पेक्टर SI के फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना आपको कंपलसरी है इसकी। ये है इसकी योग्यता। बात करें आयु की, तो कांस्टेबल के लिए आयु होनी चाहिए वो 18 से लेके 25 साल की आपकी, इसके बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर बात करें एसआई की, तो इसकी आयु होनी चाहिए 20 से लेके 25 साल। ठीक है, और छूट की बात करें तो छूट हो जाएगी SC ST में 5 साल की छूट, और ओबीसी में हो जाएगा 3 साल की आपको छूट मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको चयन की प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न तो सीबीटी के आधार पर ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें साथियों देखिए, यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, और 50 ही मार्क्स के आएंगे, ये आएंगे जीके के। क्लियर है। मैथ के कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के यानी कि गणित के आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 35 मार्क्स के रहने वाले हैं। और क्या आएगा, और आपका आएगा क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के आपको 35 सवाल आएंगे जो कि 35 नंबर के हैं। तो इसमें क्या सिलेबस है, तो क्या सिलेबस आपको साथियों यहाँ पे क्या है, एक तो जीके आ रहा है, और क्या है रहा है, और आपकी मैथ आ रही है, और क्या आ रहा है, और आ रहा है रीजनिंग। बस ये 3 सब्जेक्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। कितने, जीके, मैथ और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट ही मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस आएंगे, कितने जीके के आएंगे, किसके, जीके के, मैथ के और रीजनिंग के आएंगे 35 सवाल। टोटल जो आपको समय दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का, 90 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 120, जो भी कि 120 नंबर के रहेंगे। आगे बात करते हैं। आगे साथियों फिजिकल के बारे में, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए, और यहाँ पे रखिए गए कांस्टेबल के लिए। तो साथियों सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, तो हाइट की बात करते हैं। ठीक है, मेल फीमेल और कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे हाइट की बात करते हैं, तो मेल जो कि ओबीसी, यूआर और जनरल के लिए। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए यूआर ओबीसी मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और SC ST के लिए, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ये सब इंस्पेक्टर के लिए, SI के लिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए क्या है, हाइट है यूआर ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, ये किस में रहेंगी, मेल की, और फीमेल की भी 157 सेंटीमीटर। और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर,
मेल और फीमेल है 152 सेंटीमीटर। ये तो है हाइट, आप देख लेना, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखिए रनिंग के लिए आपको बुलाए जाएंगे आप, ठीक है। तो रनिंग यहाँ पे एसआई के लिए मेल को करनी होगी 1600 मीटर हैं, ये 6 मिनट और 30 सेकंड में करने हैं। कितने? 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर करनी है। ये मेल के लिए, किसके लिए? एसआई, एसआई मेल के लिए, ठीक है। और एसआई फीमेल के लिए 800 मीटर है, वो 4 मिनट में करना है। 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए, ठीक है, ये एसआई में। अब बात करते हैं कांस्टेबल में। कांस्टेबल में मेल के लिए साथियों रनिंग कितनी है? तो 1600 मीटर है, वो है 5 मिनट और 45 सेकंड में। बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेबल वालों को ज़्यादा दौड़ाया जाएगा। कांस्टेबल मेल के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। और इसकी बात करें फीमेल की, कांस्टेबल फीमेल, तो 800 मीटर है, वो 3 मिनट और 40 सेकंड का आपको इसमें समय दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप एसआई के लिए, एसआई के लिए मेल एसआई 12 फुट लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 9 फीट। और हाइक जंप है वो कितना है? 9 फुट और कितना? 9 इंच का, सॉरी 3 फुट और 9 इंच का। और फीमेल के लिए 3 फुट का। ये किस में? एसआई में। और कांस्टेबल में बात करें, कांस्टेबल में जो मेल के लिए लॉन्ग जंप होगा कितना? तो 14 फुट का। और लॉन्ग जंप होगा महिला में 9 फीट का। और हाइक जंप होगा 4 फुट का। और फीमेल के लिए क्या होगा? 3 फुट का होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है पाठ्यक्रम, ठीक है। विस्तारित सिलेबस, विस्तारित सिलेबस क्या है? यहाँ पे रहेंगी आपकी जीके, यहाँ पे रहेंगी मैथ, यहाँ पे रहेंगी रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए जीके में क्या आएंगे? जीके में आपके आएंगी हिस्ट्री, क्या आएंगी? हिस्ट्री आएंगी, पॉलिटी आएंगी, जियोग्राफी आएंगी, इकोनॉमिक्स आएगी, स्टैटिक अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक जीके आएंगे, और थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी आएगी और केमिस्ट्री भी आएगी। ये आ गया आपके किस में? जीके में। अब मैथ में क्या आएगा? मैथ का सिलेबस क्या है? तो मैथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल आएंगे, ठीक है। परसेंटेज से आएंगे, डिस्काउंट से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आएंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन से भी आएंगे। आगे क्या है? आगे आपके एज और पार्टनरशिप यानी कि एज रिलेशनशिप से भी क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज औसत से भी क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग का सिलेबस क्या है? रीजनिंग का है एनालॉजी है, ओड वन आउट है, ब्लड रिलेशन है, मिसिंग है, सीरीज है। ये आप करेंगे रीजनिंग का। और क्या है? नॉन वर्बल है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। और भी हैं, और भी देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की भी थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, और करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर, ठीक है। और मेजरेशन 2D 3D एंड DI के टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आएंगे, जो मैथ की बात कर रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, और नंबर सिस्टम के आएंगे। और कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग के आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैट्रिक्स की ये क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इस प्रकार का आपका सिलेबस था विस्तारित रूप से, ठीक है। वीडियो समझ नहीं है तो दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और साथियों एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आरपीएफ की क्लास से मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। आरपीएफ के लिए बिल्कुल साथियों मॉडल टेस्ट पेपर हैं, जीके के लिए मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, इसीलिए आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और नंबर भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।